हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में अपनी सीरीज बर्ड पावर मेडीजी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये सेशन 2 है। इससे पहले एक सेशन और आ चुका है, तो अगर आपने पहले वो सेशन नहीं देखा है तो पहले उस सेशन को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक रूट वर्ड देखा था ईगो, जिसका कि मतलब था आई, मैं। और इसी रूट वर्ड पर बेस्ड 2 वर्ड्स देखे थे, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। आज 2 और नए वर्ड्स देखते हैं, ईगोसेंट्रिक और ईगोमैनियाक। इसको ईगोमैनियक नहीं बोलेंगे, ईगोमैनियाक बोलेंगे। ईगोसेंट्रिक, कौन से लोग ईगोसेंट्रिक होते हैं? यू कंसीडर योर सेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। आप अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझने लगते हो। जैसे कि कोई अगर मीटिंग हो रही है तो आपको लगेगा कि ये मीटिंग आपके लिए ऑर्गेनाइज की गई है, और इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं वो सब आपके वेलफेयर के लिए लगाए हुए हैं। और क्या लगता है, यू आर एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द ईगोइस्ट। जो ईगोइस्ट होते हैं आप उनकी भी एक्सट्रीम फॉर्म है। ईगोइस्ट कौन से लोग होते हैं? जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो ईगोसेंट्रिक कौन हो जाएंगे? जो बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं? ईगोसेंट्रिक। थिंकिंग ओनली अबाउट योर सेल्फ एंड नॉट वॉट अदर पीपल नीड और वॉन्ट। दूसरे लोगों की क्या ज़रूरत है या उन्हें क्या चाहिए उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ईगोसेंट्रिक। एग्जाम्पल है, द ईगोसेंट्रिक गर्ल डिड नॉट वांट टू शेयर हर टॉयज विद द अदर स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। जो ईगोसेंट्रिक गर्ल है वो अपने टॉयज़ किसी भी स्टूडेंट के साथ शेयर नहीं करना चाहती, स्कूल के अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि उसको लगता है वो टॉयज़ सिर्फ उसके लिए ही हैं। तो ऐसे लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं उनको बोलते हैं ईगोइस्ट, और जो बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं उनको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। नेक्स्ट वर्ड है ईगोमैनियाक। यू कैरी ईगोइज्म to such an extent that your needs, desires and interests have become a morbid obsession। इसको ऑब्सेशन नहीं बोलते, obsession बोलते हैं। ये मैनिया, यानी कि आप ईगोइज्म के वो एक्सट्रीम फॉर्म है जिसमें आपकी ज़रूरतें, आपकी इच्छाएं, आपके इंटरेस्ट एक obsession बन जाते हैं। ये मैनिया मतलब पागलपन बन जाता है, सनक सवार हो जाती है आपके ऊपर, उससे बोलते हैं ईगोमैनियाक। अब ऑब्सेशन क्या होता है? द स्टेट इन विच you can only think about one person or thing so that you cannot think of anything else। ऐसी स्टेट जब आप अपने बारे में या किसी एक चीज़ के बारे में या किसी एक पर्सन के बारे में इतना सोचने लगते हैं कि आप किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पाते, उसी को बोलते हैं ऑब्सेशन। तो ईगोमैनियक में भी लोग, ईगोमैनियक पागलपन, ईगो अपने लिए। तो ऐसे लोग जिनको अपने लिए पागलपन हो जाता है, अपने बारे में सोचते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ईगोमैनियाक सॉरी। एग्जाम्पल है, ही वॉज टू मच ऑफ एन ईगोमैनियाक टू एडमिट डैट ही हैड फ्लॉज। वो इतना ज़्यादा ईगोमैनियाक है, यानी अपने बारे में इतना ज़्यादा सोचता है या अपने लिए इतना पागल है कि वो ये भी एडमिट नहीं करता कि उसमें फ्लॉज यानी कि कोई कमियां हैं या गलतियां हैं, कुछ है, वो इतना एडमिट नहीं करता। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? ईगोमैनियाक। द ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट इज ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, स्पेशली इन ए वे डेट ऑफेंड्स पीपल। यानी ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट लोग कैसे होते हैं? जो दूसरों को ऑफेंड कर देते हैं। द ईगोसेंट्रिक इज इनटॉलरेबल। लेकिन जो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट हैं ये टॉलरेबल हैं, और जो ईगोसेंट्रिक लोग हैं वो इनटॉलरेबल हैं, आप उन्हें सहन नहीं कर सकते। बट जो ईगोमैनियाक हैं वो डेंजरस और स्लाइटली मेड हैं, डेंजर से खतरनाक हैं और पागल लोग हैं। ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट ऑब्नॉक्सियस, ईगोसेंट्रिक इंटॉलरेबल और ईगोमैनियाक डेंजरस एंड स्लाइटली मेड। ये इनमें माइन्यूट सा डिफरेंस है। नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो है ऑल्टर, जिसका मतलब होता है अदर, दूसरा। इस पर बेस्ड वर्ड्स हैं अल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइस्टिक, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरेशन, ऑल्टरकेशन और ऑल्टर ईगो। ऑल्ट्रुइज्म, द फिलॉसफी प्रैक्टिस्ड बाई ऑल्ट्रुइस्ट्स। ऑल्ट्रुइस्ट्स कौन होते हैं? जो दूसरों का भला करें, दूसरे के भलाई के बारे में सोचें।
तो उस प्रैक्टिस को ऑल्ट्रुइस्ट जो प्रैक्टिस करते हैं या जो फिलॉसफी वो प्रैक्टिस करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइस्टिक ये एडजेक्टिव है। ऑल्ट्रुइस्टिक एक्शन लुक टुवार्ड्स द बेनिफिट ऑफ अदर्स, ऐसी एक्शन जो दूसरों की भलाई की तरफ टेंड होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रुइस्टिक एक्शन। ये एडजेक्टिव इसलिए इसका यूज ऐसे ही होता है। ऑल्टरनेट, इफ़ यू ऑल्टरनेट यू स्किप वन एंड टेक द अदर। अगर आप किसी चीज़ को ऑल्टरनेट करते हो उसका मतलब है आप किसी एक चीज़ को स्किप कर देते हो और दूसरी को ले लेते हो। सो टू स्पीक एज वैन यू प्ले गोल्फ ऑन अल्टरनेट सैटरडेज, इसका मतलब है आप एक सैटरडे को तो गोल्फ खेलते हो, नेक्स्ट सैटरडे नहीं खेलते, उसके भी नेक्स्ट सैटरडे खेलते हो, उसके भी नेक्स्ट सैटरडे नहीं खेलते, यानी एक ऑल्टरनेटिव डेज पे आप खेलते हो। ऑल्टरनेटिव, इफ़ यू हैव नो ऑल्टरनेटिव यू हैव नो अदर चॉइस, सीधा सा मतलब ऑल्टरनेटिव का मतलब है चॉइस। ऑल्टरेशन, ए स्मॉल चेंज इन समथिंग, किसी भी चीज़ में अगर छोटी सी चेंजिंग है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरेशन। ऑल्टरकेशन, एन ऑल्टरकेशन इज ए वर्बल डिस्प्यूट, व्हेन यू हैव एन ऑल्टरकेशन विद समवन यू हैव अ वायलेंट डिसएग्रीमेंट, ए फाइट विद वर्ड्स। या ऑल्टरकेशन का मतलब है जब बातों ही बातों में लड़ाई होती है उसको हम बोलते हैं ऑल्टरकेशन, वर्बल डिस्प्यूट या फिर ए फाइट विद वर्ड्स। ऑल्ट्रुइज्म एक प्रैक्टिस है। ऑल्ट्रुइस्टिक एक एडजेक्टिव है, तो ऐसी कोई एक्शंस होंगी। ऑल्टरनेट, अगर आप एक दिन छोड़ के कोई काम करते हैं या एक चीज़ को छोड़ देते हैं दूसरी चीज़ को ले लेते हैं उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेटिव, चॉइस। ऑल्टरनेशन, ए स्मॉल चेंज। ऑल्टरकेशन, वर्बल डिस्प्यूट। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टर ईगो, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ऑल्टर अदर, ईगो आई, आई मैं, अदर दूसरा, या मेरे जैसा कोई दूसरा पर्सन, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टर ईगो। जनरली रेफर्स टू समवन विद whom you are so close that you both do the same things, think alike, react similarly, and almost mirror images of each other. Any such friend is your other I, your other self, your alter ego। मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो और आप दोनों एक जैसी चीज़ें करते हो, एक जैसा सोचते हो और किसी भी सिचुएशन में एक जैसा रिएक्ट करते हो और एक दूसरे की एकदम एग्जैक्ट मिरर कॉपी हो, मिरर इमेजेस हो, तो ऐसा आपका कोई फ्रेंड, उसको क्या बोला जाएगा, ऑल्टर ईगो। अब ये एक क्विज है जो आपको अटेम्प्ट करनी है, इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दें, जिसके आंसर सारे सही होंगे उसको मैं पिन कर दूंगा। तो चलिए सेशन डिसमिस।